हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेंडोरा बीनेथ द पैराडाइज एपिसोड नंबर 11। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हेसू को देखते हैं जो कि जेहोन से मिल रही है और जेहोन को बता रही है डोजिन ने मुझको मारने की कोशिश की थी, मुझे बचा लो। बाद में वो जेहोन के गले लग जाती है। अगले सीन में तायरा को देखते हैं जो कि सुंगचेन के घर पर आई हुई है और वहाँ पर एक कैमरा फिट कर देती है क्योंकि वो क्योजिन की मदद कर रही है। क्योजिन अब इस कैमरे की मदद से जानना चाहता है कि वो ड्राइव कहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर क्योजिन को देखते हैं जो कि देख रहा था कि कैमरा अच्छे से लगा है या नहीं। बाद में हम देखते हैं घर के अंदर सुंगचैन आता है और तायरा यहाँ पर छिप जाती है, लेकिन यहाँ पर एक खिलौना होता है जो कि तायरा की वजह से नीचे गिर जाता है। सुंगचैन अब आगे बढ़ता है, उसे लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन क्योजिन इन सब को कैमरे की वजह से देख रहा था। वो सुंगचैन के पास मैसेज करता है कि क्या तुमको सुजियोंग मिल गए। बाद में सुंगचैन के पास कॉल करता है और उसके हालचाल के बारे में पूछता है। बाद में क्योजिन अपनी हैच कंपनी को वापस लेने की बात कहता है। सुंगचैन कहता है हमने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है, हमने यहाँ पर एक चिप का निर्माण किया है और वो सिर्फ हमारी वजह से पॉसिबल है और इसी वजह से तुम ठीक हुए हो। क्योजिन कहता है मैं तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ हूँ। अब वो बता रहा है जब हम रेस लगा रहे थे उस टाइम तुम तीनों में से किसी एक ने मुझे नीचे गिराया था, मुझे याद है, इसीलिए मैं तुम्हें हैच कभी नहीं सौंपूंगा। और इतने में हम देखते हैं कि तायरा पीछे से घर से निकल जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जेहोन हेसू को किसी अलग जगह पर ले आता है जहाँ हेसू अब जेहोन को बता रही थी कि 15 साल पहले मेरे पिता को मारने का ऑर्डर जेनकुंबो ने दिया था और ये बात डोजिन जानता था, लेकिन किसी तरह ये बात मुझे पता चल गई। इसके बाद उसने मुझे मारने की कोशिश की। साथ में हेसू तायरा की बात करती है और बताती है मेरे पिता को उसी ने मारा था, उसी को ऑर्डर दिया गया था और वो असली तायरा भी नहीं है। क्या ये बात तुम जानते थे? वो ये बात जेहोन से पूछती है। जेहोन कहता है शायद तुम सदमे में हो, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। बाद में जेहोन घर पर आता है और देखता है वहाँ पर तायरा होती है जिसने तोड़फोड़ की होती है। घर के अंदर इन दोनों की तस्वीर होती है, तायरा उनको तोड़ देती है। जेहोन कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, जेहू कहाँ पर है? तायरा कहती है तुम जेहू को नहीं देख सकते, मैंने उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है। जेहोन यहाँ तायरा पर चिल्लाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तायरा अब जेहोन से कहती है तुम्हें राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से बाहर होना होगा और तुम्हें पुलिस के पास जाना होगा और सब कुछ कबूल करना होगा कि तुमने क्या क्या किया है, और मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस के पास जाऊंगी और मुझे भी फर्स्ट लेडी बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जेहोन इन सब के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं राष्ट्रपति बनूंगा। तायरा कहती है तुम जैसा कातिल कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगले सीन में हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर जेनकुंबो के चारों ओर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर डोजिन को देखते हैं। डोजिन यहाँ पर इनसे पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पर एक नर्स बताती है कि मीनी यहाँ पर आई हुई थी। डोजिन यहाँ पर अपने पिता के अंगूठे को देखता है जिस पर स्याही लगी हुई थी। वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। दूसरी ओर मीनी को दिखाया जाता है जिसके पास स्टॉक फ्रूट समझौता है और उसने जेनकुंबो के अंगूठे के निशान इसी पर लिए थे। बाद में डोजिन इसके पास कॉल करता है और इसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे जेनकुंबो में क्यों नहीं लेना चाहती। हालांकि मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, लेकिन 40 साल से मैं तुम्हारा बेटा रहा हूँ। मिनिंग कहती है तुम मेरे बेटे नहीं हो। वो बताती है बच्चों में मैंने क्योजिन के लिए एक साइकिल खरीदी थी, लेकिन तुमने क्योजिन की साइकिल को तोड़ दिया था, तुम उसको पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं तुमको जेनकुंबो के लायक नहीं समझती। बाद में डोजिन कहता है जेनकुंबो मेरा है और मैं इसको लेकर रहूंगा। अगले सीन में फिर से जेहोन को देखते हैं जो कि हेसू के पास आ जाता है और हेसू को बता रहा था कि तायरा ने क्या किया है। अभी अभी उसने जेहू को विदेश भेज दिया है, उसने मेरी और जेहू की जिंदगी को खराब कर दिया है। हेसू यहाँ पर जेहोन को हौसला देती है और कहती है तुम राष्ट्रपति जरूर बनोगे, मुझे पता है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तुम तायरा को कभी मत छोड़ना, उसकी वजह से तुम्हें धोखा मिला है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर तायरा के पास उसकी बेटी जेहू का वीडियो कॉलिंग आई हुई है, साथ में पिल्सुम होता है और साथ में एक और लड़की होती है। तो तायरा को बता रही थी तुम चिंता मत करना, हम जेहू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाद में तायरा पुलिस के पास जाती है और अपने आप को सरेंडर करती है और कहती है मैंने सैंडू को मारा है। पुलिस यहाँ पर सबूत को मांगती है। तायरा यहाँ पर अपने ड्रेस को दिखाती है जो कि उसने पहनी हुई थी और कहती है ये सैंडू का खून है। अगले दिन में जेहोन और हेसू को पता चलता है कि तायरा ने खुद को सरेंडर कर लिया है। जेहोन यहाँ पर रो रहा था और कहता है वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करना चाहती है। हेसू यहाँ पर कहती है तुम तायरा की वजह से अपनी उम्मीदवारी नहीं छोड़ सकते, तुमको राष्ट्रपति बनना होगा। बाद में जेहोन सोचता है ये सब हेसू करवा रही है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तायरा ऐसा कभी नहीं कर
कर सकती, तुम ही उसको उकसा रही हो। लेकिन बाद में हेसु किसी तरह अपने आप को छुड़वाती है और कहती है ये एक ड्राइव है जो कि हानुल से मिली थी और तायरा इसको छुपा रही थी और इसके अंदर सैंडू के सभी रिकॉर्ड्स हैं। तुम इसकी मदद से तायरा को बाहर निकाल सकते हो ताकि मैं तायरा को अपने हाथों से मार सकूं। वो अब तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, उसने तुम्हारा जीवन नष्ट करने की कोशिश की है, इसलिए तुम उसको भूल जाओ। बाद में वो जेहोन को गले लगा लेती है। अगले सीन में क्योजिन को देखते हैं जो कि तायरा के सरेंडर वाली खबर को सुनकर बहुत दुखी होता है। वो मीनिंग से पूछता है हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मीनिंग कहती है कि तायरा ने मुझे मना किया है कि मैं उसकी रक्षा ना करूं। मीनिंग यहाँ पर अपने बेटे से कहती है मुझे एक बात पता चली है कि वो रेड स्पोर्ट वाली गाड़ी डोजिन की थी जिसमें सुजियोंग को आखिरी बार लाया गया था। मुझे लगता है शायद डोजिन ने कुछ किया है। क्योजिन भी यहाँ पर कह रहा था कि उस टाइम जब मैं लैब के अंदर आया था तो मुझे पता चल गया था कि लड़कों ने सुजियोंग के ऊपर कोई टेस्ट किया है, शायद उसके पैर को ठीक करना चाहते थे। बाद में मीनिंग क्योजिन से पूछती है क्या तुमको लगता है सुजियोंग अभी भी जिंदा है। क्योजिन कहता है कि मैं और सुजियोंग सबसे पहले उस चिप का इस्तेमाल चिंपैंजी पर करने वाले थे, उसका नाम भी हमने सोच लिया था, उसका नाम रेड था। लेकिन ये बात सिर्फ और मुझे सुजियोंग को पता थी और मुझे विश्वास है सुजियोंग अभी जिंदा है और उन लड़कों ने ही सुजियोंग से यह नाम पूछा होगा। इसी के कारण क्योजिन कह रहा है सुजियोंग अभी जिंदा हो सकती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हेसु जैन कुंभो से मिलने के लिए आई हुई है और उससे कह रही थी तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। बाद में वहीं पर हम डोजिन को देखते हैं। यहाँ पर डोजिन हेसु को देख लेता है और खुद से कह रहा था ये यहाँ पर क्या कर रही है। बाद में हेसु डोजिन के पास आती है। डोजिन हेसु से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हेसु कहती है तुम्हें क्या लगा मैं विदेश चली जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पिता की देखरेख अच्छे से करूंगी और इतनी जल्दी उसे मरने नहीं दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर हेसु तायरा से मिलने के लिए आई हुई है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब हमें पता चलता है ये सब हेसु ने कहा था जेहू को विदेश भेज देना और तुम कबूल कर लेना कि सैंडू को तुमने ही मारा है और इसी वजह से तायरा ये सब कुछ कर रही है क्योंकि तायरा ने कहा था जो तुम कहोगी वही मैं करूंगी। अब यहाँ पर हेसु तायरा से कहती है मुझे पता है तुम्हारे भाई ने मेरे पिता को मारा था। तायरा अब कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ 10 साल का था, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा था और वैसे भी तुम्हारे पिता को मारने का ऑर्डर मुझे मिला था, तुम मेरे भाई के साथ कुछ भी मत करना। वो हेसु के पैरों में गिर जाती है। हेसु कहती है केवल मुझे ही पता है कि तुमने क्या किया है। बाद में हेसु कहती है हम दोनों को मिलकर उनको मारना होगा जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया है। साथ में हेसु कहती है मैं बहुत जल्दी तुमको बाहर निकाल लूंगी, जेहून इसमें हमारी मदद करने वाला है। अगले सीन में सुंगचैन को देखते हैं जो कि एक लड़के पर चिप का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके पैरों को ठीक करने की कोशिश करता है जो कि लकवाग्रस्त है, लेकिन किसी कारण से इसमें एरर आ जाता है और ऐसा नहीं हो पाता। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर हेसु जैन कुंभो के पास आई हुई है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा लियो आ जाता है। हेसु कहती है तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मीनिंग आ जाती है। बाद में मीनिंग हेसु से मिल रही है और उसे कहती है तायरा ने मुझको सब कुछ बता दिया है कि जैन कुंभो ने क्या किया है। साथ में उसने मुझे कहा है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, तुम काफी टाइम से ये सब कुछ सहन कर रही हो, तुमको बहुत ही कठिनाई हुई होगी। बाद में हेसु रोने लगती है। मीनिंग कहती है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में उन सांगबे को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था और उसे कह रहा था मैं विदेश से डॉक्टर को बुलाऊंगा, जैन कुंभो को इलाज करेगा। साथ में यहाँ पर हम हेसु को देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन रही थी। हेसु अब जेहून के पास कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर उन सांगबे सारी गड़बड़ी कर रहा है, वो जैन कुंभो को ठीक करना चाहता है और विदेश से डॉक्टर भी बुला रहा है। जेहून अब गाली दे रहा था और कह रहा था कि उन सांगबे ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी बिना मुझे बताए। अगले सीन में सुंगचैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और अपनी इस चिप में एरर वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो यहाँ पर कबूल कर रहा होता है कि मैंने ही उस दिन क्योजिन के साथ वो गड़बड़ी की थी, मैंने ही रस्सी को काटा था। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है कि ऐसा ही हुआ था। क्योजिन भी यहाँ पर सब कुछ देख रहा था और कह रहा था मुझे पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जेहून ग्युताई से मिल रहा है। जेहून यहाँ पर ग्युताई से कहता है कि मैं बहुत जल्द राष्ट्रपति बनने वाला हूँ, तुम मेरे साथ काम करना, लेकिन तुमको इसके लिए एक काम करना होगा, तुमको तायरा को जेल से बाहर निकालना होगा। और ग्युताई इसके लिए मान जाता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर ग्युताई पुलिस के पास जाता है और उन्हें एक ड्राइव देता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उन सांगबे सैंडुंग से मिल रहा है और उनके साथ डील कर रहा है।
और ये वीडियो उसी ड्राइव से मिली है जो हेसू ने जेहोन को दिखाई थी कि हम इसी वजह से तायरा को बचा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो कि ड्राइव के अंदर होती है वो सच नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं ये मीटिंग जेहोन ने सैंडुक के साथ में की थी। लेकिन जेहोन ने यहाँ पर इस वीडियो को एडिट किया था और अपने चेहरे की जगह पर उनसांगबे का चेहरा लगा दिया था। हमें यहाँ पर दिखाया भी जाता है कि ऐसा ही हुआ था और बाद में पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं और ये वीडियो उसे भी दिखाते हैं। उनसांगबे यहाँ पर समझ भी जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और बाद में उसकी पुलिस स्टेशन में डेथ हो जाती है। बाद में जेहोन तायरा के पास जाता है और उसे कहता है अब तुम यहाँ से बाहर आ सकती हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही तायरा बनकर रह सकती हो। यानी कि वो तायरा को मारने की बात करता है। वो बताता है उनसांगबे ने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दिया है और उसकी यहाँ पर डेथ भी हो गई है। बाद में डोजिन के पास एक नर्स का कॉल आता है। वो उसे बता रही थी तुम्हारे पिता को छुट्टी दे दी गई है। डोजिन अब यहाँ पर कह रहा था मैंने तो कोई भी छुट्टी नहीं दिलवाई, तो मेरे पिता को कौन ले गया। वहीं हम दूसरी ओर हेसू को देखते हैं जो जैन कुंभो को व्हील चेयर पर ला रही होती है। वो उसे डराने के लिए उसके व्हील चेयर को किनारे पर लेकर आती है, उसे पानी में डालने की धमकी देती है, लेकिन बाद में कहती है मैं इतनी जल्दी तुमको नहीं मारूंगी, तुमको अभी जीना होगा। बाद में हम देखते हैं वहीं पर जेहोन तायरा को लेकर आ जाता है और हेसू भी यहीं पर जैन कुंभो को लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर जेहोन जैन कुंभो के पास जाता है और हेसू तायरा के पास जाती है। तायरा और हेसू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बाद में एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।